जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज ये एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की क्लास है और क्लास नंबर 2 है आपकी ये। ठीक है, देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमने पैसिव फार्मूले को और एक्टिव फार्मूले को अच्छे से देखना है। सबसे पहले एक्टिव फार्मूले में क्या कहा गया है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है हमारे लिए। ठीक है, और पैसिव फार्मूले में क्या होता है, पैसिव फार्मूले में सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, मैंने बताया था आपके लिए सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे वो इस वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर इज या आर या एम लगाते हैं। ये सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर इज या आर या एम लगाएंगे। किसके स्थान पर है इज आर एम, इस डू या डज के स्थान पर, इस डू या डज के स्थान पर इसको हटा रहे हैं हम और इसके स्थान पर इज आर एम लगा रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है। ठीक है, कहाँ पर, पैसिव वॉइस में। ठीक है, इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बोला था प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम डज नॉट ईट फूड या टेक फूड लगा दो। ठीक है, अब हमें इसकी पैसिव बनानी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या उठा के लाएंगे, फूड। यही तो ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का, तो फूड आएगा। फूड हमारा अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर, एक वचन। इसके लिए क्या लगाएंगे, इज। अब नॉट अपने स्थान पर आएगा, ईट की थर्ड फॉर्म इटेन बाई राम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, दे डू नॉट प्ले मैच। क्या हो जाएगा इसका पैसिव, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या लाएंगे, मैच। मैच एक वचन है इसलिए इज, फिर नॉट, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। बी डू नॉट राइट एन एसे, ये एक्टिव है। ठीक है, एग्जाम में आपके ऐसे लिख के आएगा, यहाँ पैसिव वॉइस बनाओ इसकी। ठीक है, ये देखना पड़ेगा हमें एग्जाम में। एक्टिव और पैसिव की पहचान भी करनी जरूरी है, तभी तो बना पाओगे। हालांकि पेपर में आपको लिख के भी देगा कि इसकी एक्टिव बनवा रहा है या वो पैसिव। हम समझ लेंगे ये टेंस है, ये डू डज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब टेंस में आता है ना, यानी एक्टिव वॉइस में आता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस की मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको लिखवा रखी है। इज आर एम, डू डज के स्थान पर क्या आ जाएगा, इज आर एम। तो एन एस से उठा के लाएंगे जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इसके हिसाब से इज आएगा, फिर नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। फिर वाई अस, किसका, बी का अस। बताया था, टेबल लिखवा दी है मैंने शुरू में ही, उसको देख लेंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में, आई डू नॉट टेल अ लाई। मैंने बोला था कि आई को हमें पूरे प्रेजेंट टेंस में प्लूरल काउंट करना है, यानी बहुवचन मानना है। तो आई के साथ में क्या आएगा, डू नॉट। क्या आएगा, डू नॉट, फिर टेल अ लाई। इसकी पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उठा के लेके आएंगे इस ऑब्जेक्ट को, आ लाई। क्या लाएंगे उठा के, आ लाई। तो आ लाई मतलब झूठ। फिर ये क्या लिख गया इसमें, ये कुछ नहीं है, इसे हटाओ। ठीक है, ये इसको यहाँ पर नहीं लिखना, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। चलो अभी आप देख लेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। कलर चेंज नहीं हो रहा है इसमें, चलो कोई नहीं, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर आलाई के हिसाब से क्या लगाओगे, इज, फिर नॉट, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टोल्ड बाय मी। किसका हुआ, आई का मी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगले आते हैं हमारे नेवर वाले वाक्य। मैंने बताया था नेवर वाले आपको सेंटेंस पढ़ा रखा है, ये इसी चैनल के एक प्लेलिस्ट बना रखी है टेंस की, उसमें कुछ टेंस पढ़ाए मैंने। पूरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर कर रखा है।
और प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से देख सकते हैं। काफ़ी विस्तार से मैंने उसमें समझाया है। देखो नेवर वाले वाक्य में क्या करना होता है, एक्टिव फॉर्मूले को देखेंगे। क्या हुआ एक्टिव फॉर्मूले में, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिखेगा, एस या ई एस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। नेवर के साथ में, नेवर में डू या डज नहीं आती है, और डू डज नहीं आएगी तो एक वचन के साथ एस ई एस आएगा, ठीक है। अगर बहुवचन है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। आगे देखते हैं पैसिव फॉर्मूले में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नेवर, यानी इज आर एम क्यों लेके आए हम, क्योंकि हमने उठा लिया यहाँ से एस या, हमने इज आर एम कैसे लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पर एस या एस को देखा है, ठीक है। उसी से हमने पहचान लिया कि हमारा ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसीलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नेवर अपने स्थान पर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों आएगी, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बॉय नेवर कंप्लीट्स हिज वर्क, देखते हैं दिस बॉय, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस बॉय, बॉय सब्जेक्ट नहीं है, दिस बॉय पूरा सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से देखना। अब मैंने कहा नेवर तुरंत बाद आता है सब्जेक्ट के, अब ये दिस बॉय यानी कि ये बॉय ही सब्जेक्ट है लेकिन पूरा है दिस बॉय। सर दिस क्या है, दिस इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इसका एडजेक्टिव है ये, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव बोलते हैं, डी साइलेंट रहता है प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ पर दिस बॉय एक वचन है तो हमने एस एस लगा रखा है, यहाँ पर दिख रहा है, और इसी से पकड़ लेंगे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हिज वर्क आते हैं पैसिव वॉइस, देखो बनाते हैं इसकी कैसे बनती है। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट उठाओ हिज वर्क, क्या उठाओगे, हिज वर्क, हिज वर्क उठा दिया, एक वचन है हिज वर्क, अनकाउंटेबल नाउन है तो एक वचन ही रहेगा, फिर क्या लगा देंगे इज, फिर नेवर, ठीक है। हिज वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर रहेगा, इज लगा देंगे तुरंत, फिर नेवर अपने स्थान में बना रहेगा जैसा है, यहाँ से देखो तुरंत नेवर है, हम नेवर लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कंप्लीटेड बाय दिस बॉय, ये पूरा सब्जेक्ट उठ के साथ में आएगा इधर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य हमारा, मोहन नेवर प्लेस मैच, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, तो मैच, अब मैच एक वचन है, इसको भी नहीं गिन सकते, ठीक है, पारियों गिन सकते हो, लेकिन मैच सिंगुलर होता है, क्या लगाएंगे इज, फिर नेवर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, आगे बाय मोहन, बाय मोहन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों कंप्लीट, सॉरी इंटेरोगेटिव नहीं, नेगेटिव और नेवर वाले वाक्य दोनों कंप्लीट किए हैं मैंने, बड़े अच्छे से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, हम देख लेंगे वाक्य कहाँ से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाक्य होगा डू या डज, यहाँ पर डू या डज से वाक्य शुरू है, हम पकड़ लेंगे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इस चीज़ से पता लग जाएगा वाक्य कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। और इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे तो समझ लेंगे वाक्य इंटेरोगेटिव है। और आगे इसकी पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डू डज को इज आर एम में बदल देंगे, डू या डज को क्या में बदल देंगे हम, इज या आर या एम में, किसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से। और ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो हमारा आना ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो डज राम प्ले मैच, डज राम प्ले मैच, यहाँ पर डज किसके हिसाब से आया, राम के हिसाब से। अब हम इज लगाएंगे, पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज या आर या एम, ठीक है, कुछ भी लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे किसके हिसाब से, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा ये उठ के जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके हिसाब से इज आइए यहाँ पे। अगर ये बहुवचन हुआ, ये प्लूरल हुआ तो यहाँ पर इज नहीं आएगी, तो क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, सिंगुलर है इसलिए इज आया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
प्रत्येक पैसे में आनी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बाय राम, और हमारा क्वेश्चन मार्क ये लगा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो ध्यान रख से लगाना, उसको गलती मत करना। ठीक है, आगे देखते हैं। डू वी नॉट टीच यू इंग्लिश, क्या हम आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ। देखते हैं क्या हो रहा है इसका पैसिव वॉइस। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट है यू, एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, दोनों तरीके से इसकी पैसिव बन जाएंगी। पहले देखो यू को उठा के बना के दिखा रहे हैं कैसे बनेंगी। देखो सबसे पहले मैंने कहा अगर हम यू को उठाएंगे तो इसको डू का डच को किसके हिसाब से बदलोगे? इसको, क्योंकि यही तो सब्जेक्ट बना रहे हो। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर? आर। फिर कर्ता के बाद नॉट है, अगर इसमें नॉट भी आ गया यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया ये बात, तो नॉट से टेंशन नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट से कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हम बी के बाद में यानी सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसके बाद नॉट है। अब हमारा सब्जेक्ट ये है तो इसके बाद नॉट लगा दिया, कोई नया काम नहीं करना। वर्ब की वर्ब है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, ये हमारा जो इंग्लिश जहाँ है वहीं रहने देंगे, और बी का क्या हो जाएगा? वाई एस और क्वेश्चन मार्क। इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं हम, इसकी पैसिव वॉइस इंग्लिश के साथ। इंग्लिश को उठा लो, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ले लिया, लेकिन इंग्लिश हमारा एक वचन है तो यहाँ पर हमारा इज आएगा। ठीक है, फिर अब ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट वहीं आएगा जहाँ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर टू यू लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर यू नहीं उठा रहे हो आप, यू का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इसे नहीं उठा रहे तो आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में टू यू करना पड़ेगा, फिर बाई अस होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फिर क्या, डज राधा, राधे लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, राधा को राधे भी बोल देते हैं। डज राधे नॉट कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, डज राधे नॉट कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम। देखेंगे सबसे पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचानोगे वाक्य बनेगा नहीं। ठीक है, ये ध्यान से सुन लें आप, तो समझेंगे। सबसे पहले इस वाक्य में ये ऑन टाइम है ना, ऑन टाइम, ये तो एडवर्ब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वर्ब दिख रहा है, ये क्रिया वर्ब, इसके जो बाद का ये हिस्सा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट? हर वर्क, वर्क नहीं हर वर्क, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इसको उठा के लेके आएंगे और कहाँ रखेंगे? इस राधा के स्थान पर। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता नहीं होता, तो इस राधा को यहाँ से उठा के ले जाएंगे इधर, और इस हर वर्ग को उठा के रखेंगे कहाँ पे? राधा के स्थान पे। अब राधा के स्थान पे अगर हर वर्ग आएगा तो वर्ग मैंने क्या बताया था? अनकाउंटेबल है, यानी कि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो इसके हिसाब से क्या आनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर हर वर्ग के हिसाब से आनी चाहिए एज, यानी सबसे पहले जब डू है तो एज आर एम भी तो पहले ही आएगा ना वाक्य में। एज आर एम पहले आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब में पहले आती है, शुरू में आती हैं, इसको ध्यान रखना। लेकिन आती किसके हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब में इज भी है, आर भी है, एम भी है। ठीक है, तो लगाएं क्या? इसको सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और आई होगा तो एम। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है, और नॉट के बाद में फिर क्या हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आई कंप्लीट, बाय राधा, ऑन टाइम, ये जहाँ है वहीं रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और साथ में ही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।